हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रणाली उपागम की आवश्यकता या प्रणाली उपागम की उपयोगिता के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब प्रणाली उपागम की बात करें तो प्रणाली उपागम क्या है, तो शिक्षा को किन पद्धतियों के माध्यम से प्रशासित किया जाए, लागू किया जाए, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विषयों में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से किस प्रकार से उसे प्रशासित किया जाए, लागू किया जाए, उसी को कहते हैं प्रणाली उपागम। एक प्रकार से संक्षेप में कहें तो शिक्षा का प्रशासन, शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन करना, शिक्षा का प्रशासन करना प्रणाली उपागम कहलाता है। जैसे अगर कहा जाए किसी विषय को आपको शून्य से लेकर के उसके पूर्णता तक पढ़ाना है, तो आप किस ढंग से उसे शुरू करेंगे, किस ढंग से उसके विषयों को, विभिन्न भागों को, विभिन्न सिद्धांतों, नियमों को, क्रियाकलापों को और व्यवहार में किस प्रकार से उसे पढ़ाएंगे, तो उस प्रकार से उस विषय का आपको योजना बनाना होगा। उसके प्रयोगात्मक, व्यवहारिक इत्यादि गतिविधियों को समझाते हुए, सिखाते हुए, सिद्धांतों को बताते समझाते हुए, सभी बातों को बताते हुए एक समय उसको पूर्ण ज्ञान करा दिया जाता था। उसी तरह से शिक्षा के सभी क्षेत्रों में जब सरकार द्वारा विषय को प्रशासित यानी पढ़ाने के लिए जब शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किया जाता है, तो उसमें एक विधि होता है, एक व्यवस्था होती है, एक नियोजन होता है, एक प्रबंधन होता है, एक निर्देश होता है, एक ज्ञान होता है, एक क्रियाकलाप होता है, एक परिणाम होता है, एक उसका प्रतिफल देखने के लिए मिलता है। इन सभी बातों पर विचार विमर्श करते हुए नियम, कानून, व्यवधान, व्यवस्था तैयार करना शैक्षिक प्रशासन कहलाता है। उसी को संक्षेप में प्रणाली उपागम भी कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रणाली उपागम। एक प्रकार से शैक्षिक प्रशासन ही प्रणाली उपागम है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, इसके पिछले वीडियो में आप पूरा देख करके प्ले लिस्ट में आइए, तब ताकि वो सिस्टमेटिक रूप से आपको समझ में आता रहे। ये प्रणाली उपागम की उपयोगिता क्या है, क्या ज़रूरत इसकी आप पड़ती है, ये हमारी कौन सी आवश्यकता को पूरा करता है, उसको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। आइए इसमें देखते हैं। पहला, परिवर्तन एवं सुधार। जैसे आज जो शिक्षा व्यवस्था कर दी गई है, इस शिक्षा व्यवस्था क्या पर्याप्त है? नहीं, क्योंकि जब समय बदल रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है, तो हमारी आवश्यकताएं और समस्याएं दोनों बदल जाती हैं। तो आवश्यकताओं और समस्याओं को पूरा करने हेतु, परिवर्तन के कारण से आवश्यकता और समस्याओं को हल करने हेतु या आवश्यकता को पूरा करने हेतु हमको शिक्षा के विभिन्न गतिविधियों को फिर से निर्माण करना पड़ता है या विभिन्न गतिविधियों में सुधार करना पड़ता है। इसलिए प्रणाली उपागम की आवश्यकता आ पड़ती है। यदि हम दूसरे की बात करें, आवश्यकता एवं समस्या के समाधान के प्रबंधन हेतु यदि हम बात करें तो आवश्यकता, जैसे आवश्यकता व्यक्तिगत रूप से भी होती है, सामूहिक रूप से भी होती है, और विभिन्न मान्यता, क्रियाकलाप इत्यादि के वजह से भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं। उम्र के हिसाब से आवश्यकताएं होती हैं, समाज के निर्माण और विकास के हिसाब से भी आवश्यकताएं होती हैं। तो उन आवश्यकताओं को सही योग्यताओं के माध्यम से, सही क्रियाओं के माध्यम से किस प्रकार से पूरा किया जाए, इसके लिए भी आवश्यक है कि शैक्षिक प्रशासन या शैक्षिक प्रबंधन में सुधार किया जाए या उसकी आवश्यकता आ पड़ती है। दूसरी बात, जब समस्याएं समाज में कोई क्रिएट होती हैं या उत्पन्न होती हैं संघर्षों के कारण से या जीवन में या जनसंख्या वृद्धि के कारण से, जो भी समस्याएं क्रिएट होती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी आवश्यक है कि शिक्षा को सही दिशा में ले जाया जाए। जैसे अगर हम बात करें जातिवाद की या छुआछूत की जो समस्या है, ये इसको दूर करने के लिए आवश्यक है कि इसके वास्तविक और सैद्धांतिक पहलुओं को समझाया जाए, उसे पढ़ाया जाए, तब जा कर के वो धीरे धीरे दूर होगा। तो शैक्षिक प्रशासन जो है, शैक्षिक जो प्रशासन होता है या प्रणाली जो उपागम होता है, वह समस्याओं के समाधान के लिए चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए उसके सही दृष्टिकोणों का निर्माण भी करता है। इसलिए प्रणाली उपागम की आवश्यकता
आन पड़ती है, क्योंकि सिर्फ एक ही पहलू से आप तर्क देंगे तो हो सकता है व्यक्ति न माने, तो उसको कई पहलुओं से समझाना पड़ता है और उसका मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के हेतु शैक्षिक प्रशासन या शैक्षिक प्रबंधन में सुधार किया जाता है, इसलिए प्रणाली उपागम की आवश्यकता पड़ती है। अगला है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का यहाँ तात्पर्य है कि व्यक्ति का सामाजिक, नैतिक यानी व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास दोनों को मिला देंगे तो सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास सभी क्षेत्रों में, सभी विषयों से, सभी लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से सभी पहलुओं पर विकास की जो इस परिस्थिति उत्पन्न की जाती है या उत्पन्न करने की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए यह आवश्यक है कि उसको सभी क्षेत्रों से अवगत कराया जाए ताकि वह अपनी रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार अपने सही दिशा का चुनाव करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो सर्वांगीण विकास हेतु ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया तो उसका समाज से नाता टूट गया या भोजन पानी से नाता टूट गया या गरीबों से नाता टूट गया, ऐसा नहीं है। गरीब उसको चाहिए घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए, सेवक चाहिए ही चाहिए, तो सेवा गरीब ही लोग करेंगे। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि व्यक्ति का व्यक्तिगत गरिमा के साथ सामाजिक गरिमा और राष्ट्रीय गरिमा और उसके व्यक्तित्व गुणों के विकास हेतु उसके विकास करने की जो गरिमा या इच्छा है, उन सभी के लिए नियम के अंतर्गत स्वतंत्रता प्रदान करते हुए विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी शैक्षिक प्रशासन या शैक्षिक संबंधी नियमों या प्रावधानों की आवश्यकता आ पड़ती है, जिसे हम प्रणाली उपागम कहते हैं। इसलिए भी प्रणाली उपागम की ज़रूरत पड़ती है कि सबके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास उसके योग्यता क्षमता के अनुसार किया जा सके। अगला है उद्देश्य एवं अधिगम की सफलता। कहने का हमारा ये तात्पर्य है शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी अच्छी बातें सिखाई जा रही है या पढ़ाई जा रही है या शिक्षा का जो उद्देश्य है उसे प्राप्त हो पा रहा है कि नहीं, आप समाज को जिस तरफ मोड़ना चाहते हैं उधर समाज मुड़ रहा है कि नहीं, यानी इसलिए भी शैक्षिक प्रबंधन यानी शैक्षिक प्रशासन की ज़रूरत आ पड़ती है। आप विषय कुछ और पढ़ा रहे हैं और परिणाम कुछ और आ रहा है, समाज का परिणाम कुछ और आ रहा है और विषय कुछ और पढ़ाया जा रहा है। ऐसी समस्या उत्पन्न न हो, इसीलिए अधिगम यानी सफलता, अधिगम की सफलता शिक्षा के उद्देश्य के अनुरूप हो, इसीलिए वो शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा के प्रत्येक गतिविधियों पर नियंत्रण और नियम की आवश्यकता पड़ती है, यानी शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक गतिविधि में, प्रत्येक विषय पर प्रत्येक टॉपिक के अंतर्गत मानवीय दृष्टिकोण या सामाजिक दृष्टिकोण का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि वह शिक्षा का उद्देश्य है वह पूरा हो सके और या अधिगम कराने की जो प्रवृत्ति है शिक्षा के अंतर्गत वह हो सके, ताकि हमारा जो है शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त हो सके, शिक्षा सही दिशा में अपने परिणाम को दे सके। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा का प्रशासन किया जाए, शिक्षा को हर स्तर पर, हर गतिविधि में नियमबद्ध सुनियोजित करते हुए उसको तैयार किया जाए। उसी को हम लोग प्रणाली उपागम कहते हैं। इसलिए प्रणाली उपागम की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उद्देश्य और अधिगम की सफलता आवश्यक या सुनिश्चित कर दी जाती है। आगे अगर हम देखें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, वैज्ञानिक यहाँ पद्धति का उपयोग का तात्पर्य है कि आधुनिक समय में विज्ञान ने प्रत्येक क्षेत्रों में प्रामाणिक रूप से योगदान भी दिया है और उसका परिणाम भी साथ में ही है। तो विज्ञान किसी बात को तर्क, प्रयोग और वास्तविकता और अनुभविक दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हुए सही दिशा में अपना वो सिद्धांत, नियम, क्रियाकलाप, सहयोग, यंत्रीकरण इत्यादि को बढ़ावा दिया है। तो जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, उन वैज्ञानिक पद्धतियों के दृष्टिकोणों को, विचारधाराओं को, सिद्धांतों को, नियमों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करते हुए शिक्षा के परिणाम और ज्ञान को सही दिशा में सही परिणाम लाने के लिए एक वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत करता है, एक वैज्ञानिक नियम प्रस्तुत करता है, एक वैज्ञानिक प्रमाण, एक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है, जिससे जो है वो शिक्षा का परिणाम या शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो सके। तो ये जो वैज्ञानिक पद्धतियों का जो उपयोग किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, इसके लिए आवश्यक है कि वित्तीय प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन हो। जब शैक्षिक प्रशासन को अब वैज्ञानिक नियमों का उपयोग करते हुए लागू करेंगे तो परिणाम अनुकूल होंगे। तो जो वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग होता है वह शिक्षा के क्षेत्र में करने पर परिणाम अनुकूल होते हैं। इसलिए भी प्रणाली उपागम
की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब आदमी अनुभव से या वैज्ञानिक आधार और सिद्धांत से अभिभूत होता है या वैज्ञानिक सिद्धांत को अपनाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में प्रणाली उपागम का परिणाम 100% या मानवीय दृष्टिकोण के अनुरूप सहज ही बनता चला जाता है। इसलिए भी प्रणाली उपागम या शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। शैक्षिक प्रशासन कहिए या प्रणाली उपागम कहिए, दोनों बात एक ही है। प्लीज़ आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, अर्थ को पढ़ कर के फिर क्रम से पढ़िए, क्योंकि यह सब्जेक्ट है, कोई विकल्प नहीं है कि रट लो तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें व्यापकता और सूक्ष्मता, समझ और प्रस्तुति सभी जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। एक वीडियो को जब नहीं समझ में आता 2-3 बार पढ़िए, देखिए, तब समझ में आएगा। तो यह अगला है राष्ट्रीयता। जैसे मानवीय दृष्टिकोण की बात करें या राष्ट्र के निर्माण की बात करें तो इसके लिए शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। अब तो भारत सरकार ने काफ़ी अच्छा कर दिया है कि सबके लिए समान शिक्षा, समान पाठ्यक्रम निर्माण किया जा रहा है, किया गया भी था। तो समान पाठ्यक्रम होने के कारण से समान शिक्षा प्राप्त होती है, एक समान विचारधारा राष्ट्र के प्रति निर्माण होती है, या मानवीय समान विचारधारा या समान मानवीय गुणों का विकास होता है। तो राष्ट्रीयता और मानवीय दृष्टिकोण का एक सही दिशा में या राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए सही दिशा में निर्माण हो, इसके लिए भी शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है या प्रणाली उपागम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रणाली उपागम सभी क्षेत्रों में, सभी विषयों में, सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी भाषाओं में समान विचारधारा का निर्माण करने में बहुत योगदान करती है। यानी राष्ट्रीय या मानवीय दृष्टिकोणों के विकास में के लिए भी प्रणाली उपागम की आवश्यकता पड़ती है या शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। ये सब इसकी उपयोगिता है। इन्हीं राष्ट्रीयता की भावना में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि समान विचारधारा तैयार हो, वैज्ञानिक विचारधारा तैयार करते हुए मानवीय दृष्टिकोणों का विकास हो, इसके लिए भी प्रणाली उपागम की ज़रूरत पड़ती है। शिक्षा का उद्देश्य सफल हो, इसके लिए भी हमको प्रणाली उपागम या शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है या इसका उपयोग किया जाता है। व्यक्ति में विभिन्नता है तो उसकी योग्यता में भी विभिन्नता है, इसलिए सर्वांगीण विभिन्नता के अंतर्गत सभी का सर्वांगीण विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए शैक्षिक व्यवस्था को विभिन्न प्रणालियों के अंतर्गत विकसित करने की भी आवश्यकता पड़ती है या इसका उपयोग किया जाता है। उसी तरह से व्यक्ति की आवश्यकता और समस्या को व्यवस्थित रूप से दूर करने हेतु शैक्षिक विचारधारा को सही दिशा में मोड़ने के लिए और समस्या के समाधान करने के लिए भी प्रणाली उपागम या शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है या इसका उपयोग किया जाता है। उसी तरह से परिवर्तन और सुधार, समय के साथ परिवर्तन और जो समय के साथ हमें विभिन्न गतिविधियों में सुधार की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए भी शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है या प्रणाली उपागम की आवश्यकता या उपयोगिता पड़ती है, क्योंकि जहाँ आवश्यकता है उसी क्षेत्र में उपयोग भी किया जाएगा। थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो एक ही प्रश्न के माध्यम से कई ढंग के प्रश्नों का उत्तर आप दे सकेंगे, एक ही उत्तर के माध्यम से कई ढंग के प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।